एक पिशाचिनी का शापित प्रेम जाल। हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर सेब के बाग और देवदार के जंगल थे, चंदन नाम का एक जवान लड़का रहता था। चंदन अपनी माँ के साथ रहता था और उसका स्वभाव शांत और कवि जैसा था। उसे लोगों से ज्यादा प्रकृति की सुंदरता आकर्षित करती थी। गांव के छोर पर एक परित्यक्त बावड़ी यानी सीढ़ियों वाला कुआं थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक भयानक जल पिशाचिनी का निवास है। एक गर्मी की रात चंदन उसी बावड़ी के पास अकेला बैठा था। अचानक उसे पानी में हंसी की आवाज सुनाई दी। हंसी इतनी मधुर लेकिन साथ ही ठंडी और भयावह। पानी के बीचों बीच एक स्त्री उभरी। वो इतनी असाधारण रूप से सुंदर थी कि चंदन सांस लेना भूल गया। उसके बाल गीले थे, आंखें चांदनी जैसी चमक रही थी और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उसने अपना नाम माया बताया। माया ने चंदन से कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी सुंदरता से डरे नहीं, बल्कि मेरी आंखों में दुख ढूंढ रहे हो। चंदन ने जवाब दिया, सुंदरता को देखकर कोई क्यों डरे? मैं मानता हूं कि तुम इस बावड़ी की आत्मा हो और मैं तुम्हारे अकेलेपन को महसूस कर सकता हूं। यहीं से उनका वर्जित प्रेम शुरू हुआ। चंदन और माया रोज रात को मिलने लगे। माया ने बताया कि वो एक शापित राजकुमारी की आत्मा है, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और वो प्यास में मर गई थी, जिससे वो विष पिशाचिनी बन गई। माया ने चंदन पर प्रेम का एक गहरा भ्रम डाल दिया। चंदन को लगने लगा कि माया ही उसका एकमात्र जीवन है। वो अपनी माँ और अपने काम को भूलने लगा। वो दिन भर थकाहारा रहता और रात होते ही बावड़ी की ओर भागता। चंदन की आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए। उसका शरीर कमजोर होता गया और उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई। जैसे जैसे उनका संबंध गहरा हुआ, गांव में अनहोनी होने लगी। सेब के बागों में फल सड़ने लगे। गांव के युवा लड़कों में अजीब बीमारी फैलने लगी। उनकी शक्ति और जीवन शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। चंदन की माँ को शक होने लगा, क्योंकि हर रात वो चंदन के कमरे से एक अजीब सी मीठी सड़ी हुई खुशबू आती महसूस करती थी। एक रात चंदन की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तुम जिस पर मोहित हो वो इंसान नहीं है। तुम्हारी आंखें मर चुकी हैं। ये कोई पिशाचिनी है जो तुम्हारा जीवन सोख रही है। चंदन ने क्रोधित होकर अपनी माँ को धकेल दिया। तुम नहीं समझोगी, माया मेरा जीवन है, उसे मुक्ति की जरूरत है। चंदन के जोर देने पर माया ने उसे मुक्ति की शर्त बताई, जो उसने पूरी तरह से झूठ बोली थी। मुझे पूरी तरह से मानव बनने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा का अंतिम टुकड़ा पीना होगा, जो मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो। यदि तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं मानव बन जाऊंगी और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। चंदन ने खुशी खुशी अपनी आत्मा देने का वादा कर लिया। इस बीच गांव के बुजुर्गों ने बाबा कालानंद नामक एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। बाबा ने पहली नज़र में ही भाप लिया था कि गांव पर एक शक्तिशाली पिशाचिनी का साया है, जो प्रेम का जाल बुनकर पुरुषों का प्राण रस यानी जीवन शक्ति सोख रही है। तांत्रिक ने चंदन को पकड़ लिया जब वो अगली रात बावड़ी की ओर जा रहा था। तांत्रिक ने चंदन के चारों ओर पवित्र राख की रेखा खींच दी और कहा, इस रेखा को पार मत करना। ये पिशाचिनी तुम्हें धोखा दे रही है। इसका श्राप किसी के प्राण लेने से नहीं टूटेगा, बल्कि ये तुम्हारे प्रेम का उपयोग अपनी शैतानी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रही है। माया बावड़ी में प्रकट हुई। वो क्रोध से कांप रही थी। माया गुस्से में, कौन है ये तुच्छ प्राणी जो मेरे और मेरे प्रेमी के बीच में आ रहा है? तांत्रिक दृढ़ता से, मैं जानता हूं तेरा सत्य विष कन्या, तू प्रेम के नाम पर केवल जीवन पीती है। ये लड़का तेरा शिकार नहीं बनेगा। चंदन चीखकर, बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, वो मुझसे प्यार करती है, वो केवल मुक्ति चाहती है। माया ने देखा कि चंदन अब भी उस राख की रेखा के अंदर है। उसने अंतिम चाल चली। माया ने अपनी आंखों में आंसू लाए और उसके चेहरे पर भयानक दुख आ गया। माया रोते हुए, चंदन वे हमें अलग करना चाहते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? इस रेखा को पार करो, एक कदम, और हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। चंदन तांत्रिक की चेतावनी, माँ का प्यार और गांव का दुख सब भूल गया। उसे केवल माया की आंखों का भ्रम दिखाई दिया। उसने जोर से चीखकर कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। चंदन ने राख की रेखा पार कर दी और माया की ओर दौड़ पड़ा।
जैसे ही चंदन ने रेखा पार की, माया का चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें लाल, नुकीले दांत बाहर निकल आए और उसके होठों पर शैतानी विजय की मुस्कान थी। माया ने चंदन को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन यह आलिंगन प्रेम का नहीं, बल्कि मृत्यु का आलिंगन था। धन्यवाद मेरे प्यारे मूर्ख, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम मेरी शक्ति को अनंत बना देगा। अगले ही पल चंदन के शरीर से एक तेज रोशनी निकली जो सीधी माया में समा गई। अर्णव ने एक भयानक चीख मारी जो पल भर में शांत हो गई। माया की शक्ति कई गुना बढ़ गई। वो हवा में भयानक हंसी हंसती रही और उसकी सुंदरता अब क्रूरता से भरी थी। जब तांत्रिक और गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें केवल चंदन का बेजान शरीर मिला। उसके माथे पर जहां उसकी मां अक्सर टीका लगाती थी, वहां एक गहरा काला निशान था। ये निशान पिशाचिनी द्वारा सोखे गए प्राण रस का था। चंदन का अंत भयानक था, शारीरिक मृत्यु। उसका जीवन रस पिशाचिनी ने पूरी तरह से सोख लिया। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, बल्कि वो हमेशा के लिए माया की शक्ति का ईंधन बन गई। उसकी मृत्यु से पहले उसे ये पता चल गया कि जिस पर उसने दुनिया से ज्यादा भरोसा किया, उसने ही उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। आज भी उस बावड़ी के आसपास एक अजीब सी मीठी सड़ी हुई खुशबू आती है, जिसे गांव वाले विष कन्या का इशारा मानते हैं। ये कहानी हर किसी को याद दिलाती है कि वर्जित आकर्षण और अंधा प्रेम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।